देखिए, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो क्या अच्छा लातें खाएं इनका अपमान झेलें, इनका जातिवाद झेलें, मंदिर में जाने पर लाठी खाएं, घोड़ी पर चढ़ने पर मार खाएं, क्यों इनके धर्म में हम रहेंगे? आरक्षण ने ही हमारे समाज को मजबूत बनाया है और आरक्षण अगर ये हटाएंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। नहीं, हमने बाबा जी को घर वापसी के लिए बुलाया था, लेकिन बाबा जी नहीं आए हैं। हमने निमंत्रण भेजा था, उन्हें आए नहीं वो। चलिए, ये हमारी भीड़ नहीं है, ये सब हमारे राजा महाराजा लोग हैं, ये सब जाग गए हैं और ये अपना मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आए हैं। ये भीड़ नहीं है, ये सब जिंदा लोग हैं। गोरखपुर में एक बड़ा राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन हुआ है। मेरे साथ भंते सुमित रतन है जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता थे। भंते जी, क्या उम्मीद थी इतनी भीड़ की? बिल्कुल उम्मीद थी इतनी भीड़ की, तभी तो भीड़ इतनी हुई है और अभी और भीड़ होगी। गोरखपुर में करने का क्या मकसद है? राजनीति कर रहे हैं आप? नहीं, हमने बाबा जी को घर वापसी के लिए बुलाया था, लेकिन बाबा जी नहीं आए हैं। हमने निमंत्रण भेजा था, उन्हें आए नहीं वो। हमने कहा कम से कम हमारा मठ था पुराना, बौद्धों का मठ है, आजकल उन्होंने उनके पास है, तो हमने कहा आइए घर वापसी आपकी कराते हैं। कहा जा रहा है कि इस मैदान में इतनी भीड़ नहीं जुड़ती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी भीड़ नहीं जुड़ती। चलिए, ये हमारी भीड़ नहीं है, ये सब हमारे राजा महाराजा लोग हैं, ये सब जाग गए हैं और ये अपना मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आए हैं। ये भीड़ नहीं है, ये सब जिंदा लोग हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो क्या अच्छा लातें खाएं इनका अपमान झेलें, इनका जातिवाद झेलें, मंदिर में जाने पर लाठी खाएं, घोड़ी पर चढ़ने पर मार खाएं, क्यों इनके धर्म में हम रहेंगे और क्यों अपने समाज को रखेंगे? हम बुद्ध के धर्म की तरफ ले जाएंगे। बाबा साहब इशारा करके गए। आप साधु संत हैं, आप आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों वाला। आरक्षण ने ही हमारे समाज को मजबूत बनाया है और आरक्षण अगर ये हटाएंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। तो सुने, यहाँ ओबीसी को आपने न्योता दिया था, ओबीसी के लोग ज़्यादा पहुँचे हैं, किसान जातियों के लोग ज़्यादा पहुँचे हैं। जो लोग ओबीसी करते हैं, हम ओबीसी नहीं करते, हम बहुजन हैं। ये जितने 1585 के लोग हैं सब हमारे उपासक हैं और सब यहाँ के पुराने राजा महाराजा हैं। मैं सबको बौद्ध बना रहा हूँ और सबको अम्बेडकरवादी बुद्ध साहू फुले विचारधारा से जोड़ रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप खुलकर राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? राजनीति हमारे उपासक करते हैं, भंते लोग राजनीति नहीं करते, हम नेता बनाने वाले लोग हैं। भंते जी लोगों पर आरोप लगता है कि वो बुद्ध विहारों से निकलते नहीं हैं, आप एक दिन भी बुद्ध विहार में ठहरते नहीं हैं, चाहते क्या हैं? अब ये हम चाहते हैं कि बौद्धमय भारत बने। मैं शुक्रगुजार हूँ कि बुद्ध का चीबर मुझे पहनने को मिला, कम से कम मैं उनकी संस्कृति को पहुँचा पाऊँ, तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अन्य भिक्षुओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी निकलें और काम करें। आप किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं? सारी पार्टियाँ बहुजनों की हमारी पार्टियाँ हैं, सारे बहुजनों के नेता हमारे नेता हैं। अगर बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ाते हैं तो हम सारे लोग उनको वोट करेंगे, और अगर वो ब्राह्मणवाद के गुलामी करेंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो ये थे भंते सुमित रत्न, जिन्होंने गोरखपुर में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन करके एक बड़ा संदेश दिया है, मैसेज दिया। और आप दूसरे तस्वीर विंडो में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आए थे। 12 बजे दिन से लेकर अभी लगभग 6 बजने वाले हैं। और क्या लगता है, 1956 में बाबा साहब ने सपना देखा था, बीच में सारा कार्यक्रम डिले होता रहा। अब लगातार आप पहले लखनऊ, मेरठ, जम्मू और ये आपकी जो सभा है गोरखपुर में, आप शहरों का चयन जानबूझकर कर रहे हैं इस तरह का? नहीं, हमारा शहर, देखिए शहर हमारा गोरखपुर है, यहाँ 80% बहुजन समाज रहता है। उनकी बापौती है क्या शहर पर? जिस गली में जाओ वहाँ बहुजनों का घर, जिस गली में जाओ वहाँ वंचितों का घर। यहाँ चारों तरफ अम्बेडकर पार्क, बुद्ध विहार। तो मोदी जी ने अखंड भारत, सम्राट अशोक के भारत का मानचित्र लगा दिया नए संसद में, अब तो कांधार पर भी कब्जा होगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है, वो ऐसे ही हरकतें करने लगे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं और इस राष्ट्र के खिलाफ हैं। उन्होंने जो ये राजदंड लेके आए हैं, दंड विधान स्थापित किया है, ये संविधान का अपमान किया है। नए संसद पर क्या कहेंगे, उस पर तो खुश होइए। नया संसद हमारा है, जब हमारी सरकार बनेगी तो जो इन्होंने मिक्सर किया होगा सब निकाल के फेंकवा देंगे, चिंता मत करिए। तो ये थे बौद्ध भंते सुमित रत्न, जिन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया है गोरखपुर में, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। संख्या के लिहाज से देखें तो तेज़ी से SC, ST, OBC और किसान जातियों के जो लोग हैं वो बाबा साहब के बताए रास्ते और सम्राट अशोक के धम्म की तरफ
तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सम्राट अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धम्म था और लोग उसी तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। और भंते सुमित्र रत्न लगातार देश भर में SC ST OBC किसान जातियों को, बहुजन समाज को धम्म की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।